आज हम आप लोग को सिखाएंगे किसी भी संख्या का वर्ग करने का तरीका। किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग करेंगे तो उसके कितने तरीके होते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को सिखाएंगे। जैसे मानकर चलते हैं हम यहाँ पर ये 25 है और हम लोग को 25 का वर्ग करना है। 25 का वर्ग करना है तो कितने तरीका से ये निकलेगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का वर्ग करने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है जो हम लोग सीधे बना देते हैं, उसको कहते हैं सीधा विधि। सीधा विधि, हम लोग सीधा विधि द्वारा भी वर्ग करते हैं। तो सीधा विधि बनेगा कैसे, ये सवाल उठता है कि सीधा विधि है क्या भाई, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो 25 का वर्ग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 25 में 25 से गुणा कर देते हैं। 25 में 25 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो 25 25 625 इस तरह हम लोग ला दिए। तो ये इसको कहेंगे सीधा विधि। सीधा विधि बना दी हम इसको गुणा करके। चाहे या इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 25 है और ये 25 है, इस तरह हम लोग इसको गुणा कर दिए। 50 25, 5 दूनी 10, 2 12, 25 दूनी 50, इस तरह लिख के जोड़ दिए 625। तो यही हमारा सीधा विधि कहलाएगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और दूसरा सवाल उठा कि दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं स्तंभ विधि। स्तंभ विधि, तो स्तंभ विधि में क्या करेंगे कि इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे 25 है तो 25 का वर्ग करना है। तो इसमें जो 25 है तो इसमें क्या करेंगे, देखो जो 5 है इसको ए ले लेंगे और जो 2 है उसको हम लोग इसमें जो 5 है इसको बी लेंगे और जो 2 है उसको ए ले लेंगे। 2 को कहेंगे ए और 5 को कहेंगे बी। अब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस तरह हम लिख दिए। अब क्या करेंगे कि b के जगह पर b को रखेंगे। b के जगह पर 5 है तो 5 लिख दिए और इसको स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। a के जगह पर 2 है तो 2 लिख दिए। 5 के जगह पर b के जगह पर 5 है तो इसको हम 5 लिख दिए। और जो a है वहाँ पर 2 है तो इसको हम लोग 2 लिख दिए और इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो 50 25 तो 25 लिख दिए। 2 दूनी के 4, 4 5 20 तो यहाँ पर 20 लिख दिए। 2 दूनी के 4 तो यहाँ पर 4 लिख दिए। अब इकाई अंक वाला छोड़ देंगे वहीं पर। ये 5 है तो इसको इंडिकेट कर दिए और इसी पर छोड़ दिए। और यहाँ बच गया 2 तो इधर 2 लाकर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 2 22। तो फिर इकाई अंक वाला को इंडिकेट कर देंगे और वहीं पर छोड़ देंगे। जो 2 बच गया यहाँ पर 4 में लाकर हम जोड़ दिए तो 4 2 हो गया 6। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर 5 इंडिकेट किया है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर 2 किया है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर 6 आया है तो 6 लिख दिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग स्तंभ विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और आपका जो तीसरा विधि है वो है, उसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण विधि। जो तीसरा विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण विधि। विकर्ण विधि। तो फ्रेंड्स, हम लोग को 25 का विकर्ण स्क्वायर निकालना है विकर्ण विधि द्वारा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कितने अंक है। तो 25 में 2 अंक है तो यहाँ पर हम एक वर्ग बना लेते हैं इस तरह डबल वर्ग का। और इसमें 2 अंक है तो इसको 2 भाग बांट देंगे इस तरह और 2 भाग बांट देंगे इस तरह। अब क्या किए कि इसको मिला देंगे। इसमें इसको मिला दिए, इस तरह इसको मिला दिए और इस तरह इसको मिला दिए। और 2 लिख दिए यहाँ पर, 5 लिख दिए यहाँ पर, 2 लिख दिए यहाँ पर, 5 लिख दिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे,
आप लोग ध्यान से सुनिए। अब ये 2 है तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया। फिर 2 में 5 से करेंगे तो 2 पाँचे 10 हो गया। और फिर इस 5 से करेंगे, 5 में 2 से तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर ये 5 से करेंगे इस 5 में तो 25 हो गया। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग सामने सामने अंक वाला जोड़ेंगे, जो एक दूसरे के सामने है उसको जोड़ेंगे। तो जैसे इस खाना में केवल 5 है तो 5 लिख दिए जोड़ के। यहाँ पर देखिए 0, 2 और 0 है तो 0, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। इस खाने में देखिए 1, 4 और 1 है तो 1 और 4 5, 5 1 6 तो इस खाने में हम 6 लिख दिए। इस खाना में 0 है तो इस खाने में हम यहाँ 0 लिख दिए। तो फ्रेंड्स अब लिखेंगे 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना आया है, यहाँ 0 आया है, 6 आया है, 2 आया है और 5 आया है। तो इस तरह किसी भी अंक के पहले 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर बराबर 6, 2, 5 यानी 625। इस तरह से हम लोग ये विकर्ण विधि द्वारा इस अंक का वर्ग निकालिए। तो फ्रेंड्स किसी भी अंक का अगर वर्ग निकालना हो तो हम लोग इन 3 विधि द्वारा आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का ट्रिक आप सभी के सामने हम भेजते रहें। धन्यवाद।